अल्हम्दुलिल्लाह हम मालेगांव दारुल मदीना इस्लामिक इंग्लिश स्कूल में हैं। अल्लाह की रहमत से दारुल मदीना ये वो इस्लामिक स्कूल है कि जिसके इंडिया में 44 से ज़्यादा कैंपसेस हैं और इस साल 2026 में वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कैंपस एट मालेगांव सिटी ऑफ महाराष्ट्र। तो मालेगांव वाले आशिकान रसूल के लिए बड़ा बड़ा खुशनसीबी का मौका है। गुड न्यूज़ है कि माशाल्लाह इस साल दारुल मदीना जो कि इंडिया का इतना बड़ा चेन ऑफ स्कूल है, इसकी ब्रांच मालेगांव में स्टार्ट होने जा रही है और इंशाल्लाह इस साल हम प्री प्राइमरी से स्टार्ट ले रहे हैं। नर्सरी एलकेजी ये 2 क्लासेस में एडमिशन होंगे क्योंकि वी हैव टू टेक अ वेरी स्मॉल एंड फर्म स्टेप्स। ऐसा ना हो कि हम एक साथ सारी स्टैंडर्ड्स खोल दें और फिर उसको प्रॉपर चला ना पाए। तो प्रॉपर अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करके, अच्छे प्रिंसिपल को अपॉइंट करके एक अच्छा एजुकेशन देने की हमारी कोशिश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्री प्राइमरी का सेटअप है। प्री प्राइमरी स्कूल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद वी आर हैविंग 3 एकड़ लैंड, वहाँ पर हम इंशाल्लाह सबजल एक हाई स्कूल बनाएंगे जहाँ पर इंशाल्लाह सेकेंडरी हायर सेकेंडरी तक एजुकेशन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना स्कूल में 3rd स्टैंडर्ड तक बॉयज़ और गर्ल्स को साथ में फीमेल स्टाफ भी पढ़ाता है और 4th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स हम बॉयज़ की अलग बिल्डिंग बनाते हैं जहाँ पर बॉयज़ को पढ़ाने के लिए मेल स्टाफ होते हैं। तो टोटली शरीयत की पाबंदी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एजुकेशन दिया जाता है। राइट फ्रॉम प्री प्राइमरी वी आर गिविंग देम मॉन्टेसरी एजुकेशन। मॉन्टेसरी सिस्टम से हमारे यहाँ प्री प्राइमरी में पढ़ाया जाता है और जब बच्चे हमारे प्राइमरी सेकेंडरी में जाते हैं तो उन्हें प्रोग्रामिंग, कोडिंग, स्टेम एजुकेशन, रोबोटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी अलॉन्ग विद द कोर सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ, साइंस सिखाया जाता है। तो ये है दारुल मदीना इस्लामिक इंग्लिश स्कूल। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका सफ़र जारी है। मालेगांव में हमारी पहली शुरुआत होने जा रही है इंशाअल्लाह सवजल। प्री प्राइमरी में अब हम एडमिशन शुरू कर चुके हैं। जो मालेगांव के पेरेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, अपने बच्चों को दारुल मदीना इस्लामिक इंग्लिश स्कूल में एडमिशन करवाएं। स्टार्ट के 100 बच्चों के लिए, 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने 6000 रुपीज़ ऑफ रखा है। 6000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो आप कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन करवाएं। ऐसा ना हो कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं। मालेगांव में नंबर ऑफ स्कूल है, उसके बाद यहाँ पर स्कूल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? देखिए, जितनी स्कूल्स खुलेगी उतना ज़्यादा कौम का फ़ायदा होगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी और भी स्कूल्स खुलें। हम तो चाहते हैं कि और भी स्कूल्स खुलें। इसके लिए हमने मुंबई के अंदर विजन 2030 एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी रखा है और इसमें हमने उन लोगों को इनवाइट किया दोज हु वांट टू स्टार्ट स्कूल्स इन देयर सिटी। वी आर नॉट क्लेमिंग कि वी आर ओनली द पीपल एंड वी आर ओनली द फाउंडेशन हु रन्स द स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि मुस्लिम्स की और स्कूल्स खुलें क्योंकि इतनी मुस्लिमों की पॉपुलेशन है, इतने सारे बच्चे हैं कि इनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। हम भी एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ जो एजुकेशन मिलता है दूसरी स्कूल में उससे बेहतर एजुकेशन देने की हमारी कोशिश होगी। जी, दूसरी एजुकेशन स्कूल जितनी भी चलती है, दूसरी स्कूल चलती है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं उनका रद्द नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल एक्चुअली आर टीचिंग स्टाइल, आर टीचिंग मैथड। अल्हम्दुलिल्लाह प्री प्राइमरी में हम मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाते हैं। बच्चों को हम वो चीज़ सिखाते हैं कि जो बच्चे खुद से कर सके। एक होता है कि बच्चों को बोर्ड पे पढ़ाना, सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाने वाला मेथड हमारे यहाँ नहीं है। आप देख सकते हैं यही फर्नीचर ये अलग हो जाता है, ठीक है, ये अलग हो जाता है और इंडिविजुअल बच्चों को बिठाया जाता है। जब उनके ग्रुप उनकी इतने छोटे बच्चों को जब ग्रुप्स में सिखाया जाता है तो उनके सामने हम मॉन्टेसरी के मटेरियल रखते हैं। मॉन्टेसरी के मटेरियल से वो खुद से परफॉर्म करते हैं, खुद से एक्टिविटी करते हैं। टीचर ऑब्जर्व करती है, टीचर उन्हें हेल्प करती है, सिर्फ टीचर बोर्ड पे नहीं कराती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मॉन्टेसरी स्टाइल ऑफ टीचिंग है दिस मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। मालेगांव एक मजदूरों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर जो फीस है वो अफोर्डेबल नहीं होती है। प्राइमरी स्कूल कॉर्पोरेशन की सरकारी स्कूल है, वहाँ पर अक्सर बच्चे एजुकेशन लेते हैं, तो उस चीज़ का आप कैसे मैनेज करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत बड़े सुन्नियों की खानका बरक़ात, वहाँ से ये नारा बुलंद किया गया है कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। यानी हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें। जाहिर सी बात है कि इस तरह का एजुकेशन देना है तो इस पे इन्वेस्ट होता है। अगर हम अच्छा एजुकेशन नहीं देंगे, आज एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया में एजुकेशन की रेस में हमारे बच्चे आगे हों तो वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन। हम प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, हम बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं,
मैं बच्चों आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि अच्छी स्कूल में अपने बच्चों को तालीम देने में खर्च कीजिए। इंशाअल्लाह सवजल ये बच्चा खुद के लिए प्रॉपर्टी भी खरीद लेगा और इंशाअल्लाह सवजल दुनिया में एक मकाम भी हासिल कर लेगा। तो अच्छा एजुकेशन देने के लिए थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, बट हमारी फीस इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले साल हमने 6000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी दिया है पहले 100 बच्चों के लिए। एकेडमिक्स के लिए एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारी स्कूल जो है वो स्टूडेंट्स को एडमिशन पर फैसिलिटीज दे रही है, फीस जो है वो इंस्टॉलमेंट के लिए, उसके डिस्काउंट के लिए। इस और के कुछ स्कूल जो है वो भोपाल और उलमा इनके बच्चों के लिए खुसूसी दे रही है। तो आपको स्कूल क्या कहेंगे? जी देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर एक स्कूल का अपना एक तरीका होता है, अपना एक स्टैंडर्ड होता है। अब दूसरी स्कूल ने अइम्मा कराम को उलमाए कराम के लिए डिस्काउंट दिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत उनका जज्बा है कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। हमने तो डिस्काउंट सबके लिए कर दिया, जनरल कर दिया। अब चाहे वो मजदूर तबका हो या मस्जिद के इमाम हो, अगर वो आते हैं हमारे पास एडमिशन के लिए तो पहले 100 एडमिशन्स को हमने डिस्काउंट अनाउंस कर दिया है। तो इंशाल्लाह ये एजुकेशन जिसमें मॉन्टेसरी एजुकेशन और आगे चल के स्टैम एजुकेशन, रोबोटिक्स हमारे बच्चों को सिखाया जाएगा, इसमें हमने 6000 रुपीज़ ऑफ कर दिया इस पहले बैच के लिए। तो माशाल्लाह उसमें मस्जिदों के इमाम 100 के 100 आ जाए तो उनको इंशाल्लाह सब हम ये डिस्काउंट दे देंगे। हमारी ख्वाहिश तो ये कि मस्जिद का इमाम भी पढ़े। कमाल की बात यह है कि दारुल मदीना स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुक्तदी के बच्चे भी पढ़ते हैं, सेठ के भी बच्चे पढ़ते हैं और उसके यहाँ काम करने वाले के भी बच्चे पढ़ते हैं। आप अगर मुंबई आएंगे ना तो मुंबई में मुंबई सेंट्रल पर एक बहुत बड़ा टावर कायम है, नाथानी टावर्स के नाम से, मुंबई सेंट्रल के बाहर ही। उसको जिसने बनाया ना, उसके डेवलपर नाथानी बिल्डर्स के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनके पोते पोतियां हमारे यहाँ दारुल मदीना स्कूल में पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मुंबई के अंदर ऐसे भी पेरेंट्स हैं कि जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। स्कूल का एड्रेस क्या है और एडमिशन प्रोसेस क्या है? जो लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं किस तरीके से आप लोग? एडमिशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं मॉर्निंग सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। आप हमारी इसी स्कूल की ऑफिस पर आ सकते हैं, यहाँ पर आए, फॉर्म ले, बच्चों का इंटरव्यू होगा और इंशाल्लाह उसके बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना होगा जिस पर आपके बच्चों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब इसका एड्रेस, क्योंकि मैं मुंबई से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसका प्रॉपर एड्रेस इंशाल्लाह आसिफ भाई बताएंगे। जी, दरेगांव के अंदर नेशनल पेट्रोल पंप के आगे अहमद रजा ईदगाह के सामने हटिया सुनिया मदरसे के टर्न पे मेन रोड पर ही ये स्कूल कायम है।